नमन करता हूँ। मुझे साथ देना, इसलिए कि मुझे साउंड साथ नहीं दे पा रहा है, और नहीं तो आप लोग सब प्रसन्न हो जाते। ताली जोर से बजाना पड़ेगा। ये अब आगे की खबर बताइए, कहाँ निकल गए भैया। एक पग जल गए, दूसरे पग जल गए, तीसरे पासे ना जल जाए। कहाँ निकल गए बेमन भाई, कैसे नए पता लगाए। सयाम लोग सेई को नहीं छूते हैं, है ना, और सरसाम लोग भी सेई को नहीं छूते हैं। अपना अपना देव, किसी का मरकामों का कछुआ है ना, तेकामों का वो हमारा वो है कुत्ता, वो भी जीव है ना। जैसे मैं बरकड़े हूँ तो मेरा टोटा में बिल्ली क्या है, बिल्ली है। अगर मेरी रास्ता बिल्ली काटेगी तो मेरा देव कह रहा है कि आप आगे मत जाना, आपके लिए आगे खतरा है। ताली बजाओ। अब सब लोग कहने लगे सब बिल्ली रास्ता काटते हैं, तो सभी लोग रुकने लगे। तो ऐसा नहीं है, अपना अपना जीव रास्ता काटता है जब रुका जाता है ना। तो हमारा पेन क्या है, मेरा पेन है, और पेड़ों में मेरा है बरगद। कौन सा पेड़ है, बरगद। और मेरा देवठाना जो गढ़ है, मेरा पैतृक तो हमारे नाम नगरी है, पर सामूहिक जो गढ़ है उसको बोला जाता है देव देवहारा गढ़। क्या गढ़ है मेरा, हाँ, तो सबका गढ़ बताऊंगा लास्ट दिन, गोत्र वंशावली होगी उस दिन। तो सब लोग पेन कापी लेके आना। धुर्वे परिवार कहाँ जाएगा देव धोने, तेकाम परिवार कहाँ जाएगा, हमारा विश्वकर्मा परिवार 6 देव 7 देव वाले हैं बेबी, उनको विश्वकर्मा लिखने लगे। मेरी गलती नहीं है, मुझे बोलना पड़ रहा, नहीं समझेंगे वो। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो नहीं समझेंगे वो, कहाँ समझेंगे बताओ हैं। इसी प्रकार से हमारे लोधी पटेल थे, लोधी पटेलों को भी पता नहीं है वो कौन सा क्या लिखते थे, वो भी गौड़ थे पहले हैं। हमारे लोगों को पूरे कड़ा किला हमारे राजाओं का था। जैसे जैसे लोग चतरा होते गए, हमारे लोगों को खदेड़ दिया पहाड़ों में, और वो बड़े राज कर रहे हैं। ये बड़ा सिस्टम है, आपको नहीं पता है, समय आएगा। अब अगले साल बताऊंगा, अगले साल और बताऊंगा, और फिर आने वाली साल में और बताऊंगा। एक काम जिस गांव में होते हैं, वो गांव में 3 साल काम होते हैं। कितने साल होते हैं, 3 साल। ध्यान रखना, इस गांव में आज के बाद कोई भी काम अगर गोंडी धर्म संस्कृति से करेंगे तो गांव में खील नहीं कटेगा। ताली बजाओ, गांव में खील भी नहीं कटेगा। मुझे पता था कि मुझे कहां पकड़ना था, यहाँ का फाल्ट क्या था, यहाँ इस गांव का फाल्ट था सोदनदाई। ताली बजाओ। वो चाहती थी कि मेरे पास पहले आना चाहिए, इसलिए मैंने अभी विचार किया कि चल तुझे पहले निमंत्रण देता हूँ। और वो दाई बहुत पुरानी, वो दाई बहुत जानती थी, तंत्र मंत्र विद्या से बड़ी तगड़ी थी वो दाई। उस दाई को आज भी अगर सुमरन कर दें तो इस गांव में माला माल हो जाएंगे। ताली बजाना। उसको दे नहीं पा रहे, वो पहले बलि लेती थी, लेकिन हम लोगों का बलि प्रथा नहीं था, इसलिए धीरे धीरे लोगों ने भटका दिया। तो अभी भी देखना, कुछ लोग बकरे को चढ़ाते हैं, और कुछ लोग बकरियां काटते हैं, देवों के सामने काटते हैं ना, होता है कहीं कहीं पहाड़ों में होता है। तो अब मुझे बताओ, वो जो बकरा चढ़ाता है वो जल लेता है, और जल को ऐसा करके चढ़ा देता है, उसी के कान में मारता, कहीं सिर में चढ़ाता, चढ़ाता है ना, चढ़ाता है कि नहीं चढ़ाता। अगर तुम्हारे सिर में अगर पानी आज हमारा कौन सा दिन चल रहा है, आज हमारा कौन सा दिवस है बताइएगा। कथा का चौथा दिवस है ना, तो बताओ सुबह उठ के कितनी मैयाओं ने धरती दाई का पैर पड़ा था। बोलना नहीं है, हाथ बार उठाना है। बोलोगे तो समझ जाना आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हो। जैसे मैं कह रहा हूं कि आप लोगों ने पैर पड़ा है तो हाथ उठाना, तो इसलिए आप लोगों ने हाथ उठाया। सबने पैर पड़ाना, मैं आशीर्वाद देता हूं। आपके हर काम सफल हो गए, आपकी नैया पार लगे, आपके जीवन में सुखी समृद्धि बनी रहे। जो काम आप करते हो दिन दुगना होवे रात चौगुना होवे, जो काम करें वो सफल हो। ताली बजाओ।
चलो बड़े काफी अच्छे हो आप लोग, जिससे कि मेरी पूजा वो भी गोंडी धर्म संस्कृति से आप लोगों को अवगत करवाया गया, फिर भी आप लोगों ने काफी अपने हृदय में वास किया। मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। माँ खेरेदाई से कहूँगा मैया मेरे सभी परिवार को, कोई भी परिवार हो, एससी हो चाहे एसटी हो चाहे ओबीसी हो, सभी परिवार को सद्बुद्धि प्राप्त करना, और जो भी तुमरे इस कार्य में सम्मिलित हो उन्हें दिन दोगुना उनके परिवार में धन संपत्ति से भरे रखना। तो आज आप लोगों ने बताया कि हमने पैर पड़ा था। अब जो बहू रानी होंगी वो बताओ कौन माताएं बहू हैं जो अपने सास ससुर के पांव पर के आएंगे? दो बस, बाकी लोगों ने क्या किया? धुतकार दिया। देखो बहनों, अगर हम सम्मान करते हैं और जानते हैं तो दुनिया में हमारा कोई भगवान नहीं है। हमारा अगर कोई भगवान है, अगर माता पिता के बाद अगर हम जब ससुराल जाते हैं तो हमारे सास माता और ससुर दादा हमारे माता पिता कहलाते हैं ना। मैंने कल आपको सुबह सुबह एक वचन दिया था, आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं रखा होगा, और रखा होगा तो काफी ठीक है। मुझे बताओ, अगर जब हमारे परिवार में विवाह होते जा रहा है तो लोग कहते हैं, वहां से बहू भी आके कहती है अपने सास माता को मम्मी कहती है। मैंने कल यही सुना रहा था ना। हाँ, और बेटा भी मम्मी कहती है। तो बताओ रिश्ता में वो क्या हुई? माँ हुई ना। मतलब वो बहू की भी माँ हुई और लड़का की भी माँ हुई। तो बहू तुम्हारी क्या हुई? बेटी हो गई, और लड़का की हो गई बहन। ठीक है नहीं? क्योंकि हमारी भाषा अलग है ना भैया। मम्मी पापा हम क्यों बोलेंगे? बहू नहीं बोलेंगे मम्मी पापा। वो हमारी बहू मतलब अपने सास दाई बोलेंगे ना, सास माता बोलेंगे। तो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? अब ये बात को मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी जो संस्कृति है, अगर आप संस्कृति को सम्मान नहीं दोगे और आगे जाके धीरे धीरे मम्मी पापा लगे रहेंगे तो ये तो गड़बड़ होगा ना भैया, होगा ना? हमारे गोंडी में मम्मी पापा नहीं बोलते हैं। मम्मी का मतलब होता है जब जिस माँ की मृत्यु हो जाती, वो जब वो उसको सुला दिया जाता है धरती में, उस समय मम्मी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको मम्मी बोला जाता है, कब्र को। लेकिन जिंदा में हमारी माँ को आप लोग मृत्यु घोषित कर रहे हो। मम्मी शब्द हमारा नहीं है, ये विदेशी शब्द है। नहीं तो आप मोबाइल में खोज के देख लो। अभी आप कहो कि मम्मी का मतलब क्या होता है तो मोबाइल बता देगा कि मम्मी का मतलब क्या होता है। अभी देख लो, आप लोग मोबाइल वाले हैं, मम्मी का मतलब क्या होता है इतना देख लो ना आप लोग। मम्मी होती है जहाँ पे हमारा चौतरा बनाया जाता है मृत्यु के बाद, उस जगह को मम्मी बोला जाता है। और पापा का मतलब क्या होता है? ये हमारी भाषा नहीं है। दाइयों से पूछो, पहले वीर बोलते थे। हमारे पिताजी को क्या बोलते थे? वीर। वीर का मतलब क्या होता था? वीर मतलब जिन्होंने हमें दुनिया दिखाया वो हमारा वीर है, और वीर को वीर ही कहा जाता है। अब लोग पापा कहते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं ना, बिगड़ रहे ना। पापा का मतलब कोई कहता बताओ तुम्हारे वो कहाँ है, वो कहते हमारे पापा वो आ रहे हैं, क्योंकि उसने पाप किया जब हम पैदा लाए। समझ गए? ये शब्द हमारा नहीं है। ये मम्मी पापा को अलग करो, डायरेक्ट बोलो। अपनी माँ को माताजी बोलो, ताली बजाओ, माताजी बोलो। और अपने आपके पापा जी को बोलो पिताजी, या तो फिर आप वीर बोलो, है ना? पापा शब्द हमारा नहीं है। ये बात तुम्हें रखना पड़ेगा, इसलिए रखना पड़ेगा। आने वाली संतान को आपको बताने को काम पड़ेगा कि हमारे गांव में माँ खेरादाई के पावन धरा पर सब लोगों ने एक पुण्यम करवाया था। हमारे इसको भागवत नहीं कहते। क्या नहीं कहते? हाँ, भागवत वो कहते हैं जो काम करके भाग जाते हैं। हम लोग तो पुण्यम कहते हैं, और पुण्यम का मतलब होता है सत्मार्ग रास्ता। हम इसे कथा नहीं कहते, इसे क्या कहते हैं? पुण्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? मगर अभी की भाषा है तो कहना पड़ता है हमको कि चलो भैया भागवत सुनने चलेंगे, है ना? अब क्या करें, धीरे धीरे हमको लाना पड़ेगा। कल मैंने आपको वाचक दिया था, हमारे भीमाल पेन गोंडी में मैं भीमाल पेन करता रहता, तो पहली बार है आप लोग समझ नहीं पाते ये भीमाल कौन है।
इसलिए मैंने कल हनुमान भी बोला था ना। तो दोनों वाक्यों को मैंने दिया था कि इस साल बस बोल रहा हूं मैं हनुमान, अगले साल से मैं नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? कि मेरा समाज जो है भीमाल बेन बाबा को समझ जाएंगे, इसलिए मैंने अभी हनुमान बोला, अगले वर्ष से नहीं बोलूंगा। हाँ। और मैंने क्या कहा था कल? अच्छा मुझे बताओ कितनी माताएं हैं जो चूल्हा में पोता लगाकर भोजन तैयार करती हैं? अब तो गैस हो गया, सभी माताएं। हाँ, गैस को भी थोड़ा पोछा लगाना चाहिए, लगाते हैं। हाँ, और रोज घर का पोता ना हो, पर आपके द्वार द्वार में पोता होना चाहिए। कहाँ? जैसे ये द्वार से प्रवेश करते हैं तो उस द्वार में पोता लग जाना चाहिए। ये द्वार, वो द्वार, हमारे द्वार होते हैं ना। हाँ, तुम्हारे इधर के मकान देखा हूं मैंने, पीछे वाला द्वार होता ही नहीं होता ना। लेकिन गोंडी में पीछे वाला द्वार भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, क्योंकि इधर से निकल के पीछे जाने का मैंने कहीं देखा हूँ, सीधे वाले वो नहीं होगा, पर साइड से निकाल दिया जाता है। मैंने यहाँ हमारे ध्रुव जी के यहाँ गया था, वहाँ है, मैं रुक के आया था, 2 दिन रुका था हमारे गोलू भैया के यहाँ। तो वहाँ है पीछे दरवाजा। मैंने कहा चलो ये गोंडी संस्कृति है, पर जहाँ उनका भोजन बनता है उधर नहीं है। मैंने कहा ये लफड़ा है। तो वहां भी बना लेंगे वो जब समय आएगा। अभी तो वो भी समझते जा रहे हैं, अब धीरे धीरे टेंट बना लिए है ना। हाँ, अब धीरे धीरे चलेंगे, हमारा समाज धीरे धीरे जाग जाएगा। हम राजा थे ना, अब हम इतने हालत में क्यों टूट गए पता है? हम हमारे देवताओं को सम्मान देना भूल गए। ताली बजाओ, हमारे देवताओं को सम्मान देना भूल गए। हाँ, वो पड़े रहते हैं वहां पे, देखो कहीं भी उनको कोई नहीं जाता, साल भर में एक बार जाते हो। जैसे विवाह हो गया, विवाह हो रहा था तब जाएंगे, उनको देख लेना। अब क्या देख लेना, साल भर से तो आप लोगों ने देखा नहीं। जिस दिन तुमको बारात लगनी है उसी दिन देखना। वो नहीं आते, गुस्सा हो जाते, हम नहीं आएंगे। तो तुम्हारी बारातों में लड़ाइयाँ होती ना। हाँ, तो हमारे देवताओं को भी सम्मान देना पड़ेगा ना भैया। हाँ, आप नहीं दोगे तो कौन देगा? सब लोग देंगे। मैंने रोज बताता हूँ ना, जाति नहीं होती है मानव में, मानव नर और मादा होती है। क्या होती है? नर और मादा, यानी माँ और पिता, है कि नहीं? इनमें कोई जाति नहीं होती। वो कोई समाज हो, इसमें कोई जाति भेद नहीं है। जातियां जानवरों में होती है ना भैया। देखो ना, अगर यहाँ से बकरी का बच्चा निकलेगा तो बताओ, वो अगर भैंस के बच्चे के पास जाएगा क्या? बकरी का बच्चा अगर छूट गया अचानक तो वो भैंस के बच्चे के साथ नहीं जाएगा, वो बकरी को ही ढूंढेगा कि मेरे समाज वाले लोग कहाँ हैं। लेकिन यहाँ आके अगर किसी पटेल या किसी चौधरी की बेटी बैठ जाए तो पता चलेगा तुम्हें कि ये चौधरी की बेटी, ये नाव की बेटी, ये गोंड की बेटी है, ये लोहार की बेटी, पता चलेगा। सील लगा के पीठ मीट में कहीं सील लगा हो तो बता दो। नहीं है, जाति नहीं होती। हम हमारा संबंध बनता है, पर रोटी होती है, बेटी नहीं होती है। ताली बजाओ, ये भी क्लियर कर दिया, किसी को आश्चर्यजनक ना लगे। प्रकृति भी प्रसन्न हो जाती है, ये आप सभी को पता है। तो यहाँ ढूंढते भैया 5 ही बहना बहुत दूर निकल गई, पर मेरी माँ उन्हें भैया नहीं मिले। हर गांव में उनका निशान मिलता था। जैसे कि यहाँ कोई थाना बना, जैसे खेरा मैया का स्थान, तो वहां एक पत्थर मिलता था। पहले यहाँ पत्थर रहा होगा था साहब, कोई ग्रामवासी बताइए मुझे। खेरे दाई में पहले पत्थर था इतना बड़ा। हाँ जी, तो इतना बड़ा पत्थर वो रख दिया। मैया ने विचार किया कि हमारे 6 भैयाओं को हम ढूंढना उचित नहीं है। बोले वो समाज की सेवा में लगे हैं, क्यों ना बोले हम भी समाज की सेवा करें, तो कैसा रहेगा? अब ताली बजाओगे तो कैसा रहेगा? अच्छा ही रहेगा। तो वहां उन्होंने भी अपने नाम के पत्थर नाम लिखती गई, अपना नाम उनको बनता था तो सब देवियों ने अपना नाम लिखा, और जिसको नहीं बनता था तो उनके नाम से उन्होंने पत्थर रखा और चलती गई। कोई एक मेड़े में बैठ गई, कोई पनघट की माता बेटियों की रक्षा करने लगी, कोई बेटियां छोटे छोटे बच्चों की रक्षा करने लगी, एक बेटियां ग्राम को, पूरे लोगों को। जब कोई डॉक्टर पंडित नहीं था, कोई डॉक्टर वैज्ञानिक नहीं था, तो खेरेदाई जो मैया थी हमारे लोगों को इलाज का काम करती थी। ताली बजाओ, इलाज का काम करती थी।
खेरे माई पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा, जैसे किसी को बुखार हो गया, कभी कभी अभी भी देखना, अगर गांव में ज्यादा विपदा पड़ जाए, बीमारी पड़ जाए, तो माई खेरे दाई के यहाँ आना, जल चढ़ा देना, तुम्हारे गांव की बीमारी साफ भाग जाती है। बोलिए खेरा दाई ता। हाँ, आज भी खेरे माई पे शक्ति होती, बस मानने की जरूरत है। लोग चाहते हैं कि खेरे दाई में हमें कुछ दिखना चाहिए, और खेरे दाई कहती है कि मुझे आत्मा से आजा बेटा, तेरे पूरे घर को अगर कोई बीमारी होगी तो सब बेड़ा पार हो जाएगा। ताली बजाना पड़ेगा, लोगों को दिखावा चाहिए, लेकिन वहां मैया खेरे ने ऐसा नहीं किया, सब लोगों को दवाई देती थी। किसी को तो पहले आपको पता होगा, चार्ज लगा है नहीं, भैया शोरगुल नहीं करेंगे सब लोगों से। तो अगर किसी को बुखार होता था तो पहले नीम के वृक्ष में खेरे दाई का बड़ा स्थान मिलता है, कहीं कहीं मिलता है ना, यहाँ भी है क्या? चलो लगवा देंगे धुर्बे जी, इस साल यहाँ नीम बड़ा होना चाहिए, है ना? जय हो मैया, ताली बजाओ, समझ जानो माँ है। तो वो क्या करती थी, एक छाल छोड़ती थी नीम का, और गुरबेल जानते हो, एक बेला होता है जो कड़ऊ लगता है ना। पहले डॉक्टर नहीं थे तो हमारे सब आदिवासी लोगों को मैया ने बता के चली गई थी, वो खपड़ा को ऐसा करके वो छाल और बोई वाला वो गुरबेल दोनों को लगाता था, और जो कड़ऊ वाला तूमा होता था, तूमा जानते हो, लौकी, हाँ, जिसमें कड़ऊ लगता है, उसके पत्ते में उसको बंद किया जाता है, और बंद करके उसको आगी में गड़ा दिया जाता है, गड़ाते थे ना, आगी में गड़ाने के बाद फिर गौ माता का थोड़ा सा, हाँ समझ गए ना, हाँ वो लेते थे बच्चियों का, और फिर उसको एक खपड़ा के टुकड़े को गर्म किया जाता है, समझ गए ना। हाँ, तो खपड़े के टुकड़े को गर्म करते थे, और वो सारी दवाइयों को कुचल के उसका रस उसी वो गऊ का वो उसमें मिलाया जाता था, और फिर वो खपड़े को उसी में छोड़ दिया जाता था, तो वो बिल्कुल खलबल खलबल करके वो चुड़ जाती थी दवाई। और जैसे ही वो चुड़ती थी, जिसको बुखार आता था उसको जल्दी से बुलाते थे, आजा बेटा, खटाक से सामने बिठाते थे, फिर वो कहते थे उसको पी ले। एक बार उसने पिया और फिर उसको कतड़ी उड़ा के सुला दिया, समझ जानो बयान भाई, उसकी बुखार खेल खत्म, दुकान बंद, ताली बजा जोर से। हाँ, ये हमारी जड़ी थी ना भैया पहले, अब के लोग नहीं मानते, अब तो भोपाल जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, लाखों रुपया फेंक के आते हैं ना। हाँ, अभी भी आयुर्वेदिक जिंदा है दवाई है, लेकिन हम लोग मान नहीं पाते। तो खेरा दाई जो है गांव में पहले डॉक्टरी का काम करती थी, काय की करती थी वो, डॉक्टरी का, क्योंकि पहले कोई पढ़ा लिखा था ही ना भैया, था क्या? आपके बुजुर्ग अभी आजा पर आ जाओ का इतिहास कहीं, आपकी फोटो बनी है कहीं, कोई ज्ञानी नहीं था उतना, हाँ, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई पंडित नहीं था, कोई पुजारी नहीं था, कोई लेखक जोकर नहीं था। तो हमारा जो इतिहास था वो पन्नों पे तहदील नहीं था, वो हमारे हृदय में भाव होता था। हमारे लोग अपने इतिहास को किस्सा के माध्यम से बोलते थे, किस्सा बोलते थे, पहले बड़े बड़े लकड़ी लगाते थे, रात रात भर किस्सा बोलते थे, वो परिया आती थी, बहन जाती थी, अम्मा की परिया डूब गई, वो फलाने जगह से आ गया, फलाने पहाड़ में गुफा हो गया, ये सब बोलते थे ना किस्सा। हाँ, ताली बजाओ ना। तो बड़े प्रशंसा के साथ रात में किस्सा बोला, वही हमारी कथा थी, वही हमारा भागवत था, वही हमारा पुण्यम था, वही हमारी कथा थी, हमारे बुजुर्ग लोग सुनाते थे रात उसमें बोलते थे रोजो रोजो ऐसा करके बड़ा गीत गाते थे वो लोग। लेकिन क्या करें, अब सब लोग भूल गए, आपके लोग तो गीत दूसरे गाते हैं, ऐसे गीत गाते हैं। चलो वाला बताते हैं, चलो भैया कैसे गीत गाते हैं, है ना। एक मोड़ी हथी, एक मोड़ी ने देखा एक राजमहल में एक गलगले बैठी थी। क्या बैठी थी? गलगले बैठी थी। हाँ जी। तो वो लड़का जो था वो गुलेल मार रहा था। क्या मार रहा था? वो गलगल के गुलेल मार रहा था। उधर से एक टूरी आई, गोंडी में टूरी बोलते थे। हाँ, तो वो टूरी कहने लगी, ए भैया। बोले क्या बात है? बोले तेरी गुलेल दे जरा, मैं मार के देखती हूँ। बोले ऐसा गीत होता था। कैसा भैया?
अरे दे दादू तेरी गोले ले जागल गल बैठिया दरिया ए दे दादू तेरी गोले ले जागल गल बैठिया दरिया क्या बात है भैया अभी नाचने वाले खड़े रहना। जैसे ही वो एक शहरी मोड़ी आ गई भैया नरसिंहपुर से, उन्होंने कहा यार ये मोड़ी कौन सा गाना गा रही है? बोले ये टुरिया को गाना माना नहीं आता। बोले तो उसने क्या गाया देखना, क्योंकि वो शक्कर खाती थी, कलिंदर खाती थी भैया शहर में, है ना। अब देहात की टुरिया को कहाँ मिलता है यार? तो उसने गेंद गाना चेंज कर दी, बोली ऐसा नहीं गाना ऐसा गाना। तो उन्होंने कहा बहना गा के बता। तो क्या गाई उन्होंने? अरे शक्कर कलिंदर को खाना रे, अरे दी हो गई बाल बता भाई करे वाला रे। शक्कर कलिंदर को खाना रे, अरे दी हो गई बाल बता भाई करे वाला रे। शक्कर कलिंदर को खाना रे, अरे दी हो गई बाल बता भाई करे वाला रे। शक्कर कलिंदर को खाना रे, अरे दी हो गई बाल बता भाई करे क्या होगा? भूखा नहीं सोने देते। तो महाराज ने कहा बेटा खाने को भले कुछ नहीं है, मेरे पास यही भोजन है। दादा ने पकाया भोजन और भोजन पकवा के वो पांचों बेटियों को बढ़िया पत्तल बिछाया और प्रेम से उनको भोजन ग्रहण करवाया। उन्होंने भोजन ग्रहण किया और बड़े प्रेम के साथ वो पांच ही बेटियां बढ़िया सोई। और सुबह 4 बजे रात्रि में पांच ही बेटियों का याद आया कि हम तो हमारे भैया को ढूंढने आए। तो दादा से उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम मतलब सेवा जोहार किया। सेवा का मतलब क्या होता है? जय सेवा का मतलब मैं रोज बताता हूँ। जय सेवा का मतलब होता है जय यानी पिता और सेवा यानी होती है माँ। क्या होती है? अगर पिता नहीं होगा तो जय जयकार नहीं होगा, माँ के कोख में तुम्हारा आगमन नहीं होगा, न जन्म नहीं होगा। अगर माँ नहीं होगी तो माँ अपने कोख में रख के सेवा नहीं करेगी, और अगर माँ सेवा नहीं करेगी तो तुम्हारा जन्म भी नहीं होगा। पहले बुझाना होगा। ये जय सेवा का मतलब, लोग कहते हैं कि गोंडवाना में जय सेवा बोला जाता है। अरे सेवा सांप की सेवा, धरती की सेवा, जल की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा। पढ़ाई लिखाई करो तो सेवा 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 बहुत बड़ी बात होती है। सेवा होती है ना भैया। अगर यहाँ कोई पढ़ा लिखा बेटा होगा, अगर उसको स्कूल नहीं जाना है तो आज वो लिख के पहुंचाएगा। क्या लिखते हैं उसको? क्या आवेदन?
क्या? हाँ, आवेदन बोलते हैं। तो वहां लिखा जाएगा, जो सर रहेंगे उनके नाम पे, सर सेवा में श्रीमान महोदय जी कृपा करेंगे, हम आज स्कूल नहीं आ रहे हैं, हमारी लिस्ट को ये रख लेना, लगेंगे ना। तो वो जब जैसे ही जो बेटा स्कूल नहीं आया और उसका पत्र को देखा, बताओ बड़ा सौभाग्यवान बच्चा है, कह रहा सेवा में श्रीमान महोदय जी आज स्कूल नहीं आया, तो मास्टर बड़ा खुश होगा। अब ये सब थोड़ी लिखेंगे राम राम मास्टर देख लो आज स्कूल नहीं आ रहा हूँ, ऐसा तो होता ही नहीं है। होता है क्या? हाँ, सेवा बोलना पड़ेगा भैया। वो तो हम आदान प्रदान में राम 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 जो भी है प्राण से, जय गुरुदेव, जय शंकर, जय राधे राधे, जो बोलना बोलो, है कि नहीं भाई? हम लोग सब सेवा बोलने वाले, हम सेवा देते हैं ना। तुम राम राम कहो, हम सेवा कहेंगे, क्यों कहेंगे? हम तुम्हारी सेवा करेंगे, करेंगे ना भैया। हम राम राम वाले की सेवा, राधे राधे वाले की सेवा, जय शंकर वाले की सेवा, आधे बूधे वाले की सबकी सेवा, उठन वाले की सेवा, बैठन वाले की सबकी सेवा, सेवा करते जाओ। हम कभी किसी को मत कहना, लड़ना मत। अगर कोई राधे राधे कहता है तो आप भी कह देना, लेकिन लड़ना नहीं। क्यों? अगर जो लड़ेगा वो राजा नहीं कहलाएगा। ताली बजाओ। राजा लोग कभी लड़ते नहीं है। जो राम राम कहेगा उसे राम राम कह देना। आप लोग जब मिलोगे सेवा कहेगा तो सेवा कह देना। क्या होता भैया? होता है क्या? हमारा जो समाज है जब वो सब सेवा कहेगा तो सब लोग समझ जाएंगे। आज भी देखना, मुसलमानों को वही रहते हैं जब उनकी बात चलती है, और नहीं तो अगर हम लोग बोलते हैं ना तो नमस्कार भाईजान बोल सकते हैं, बोल देते हैं ना। नहीं तो उनके में क्या बोलते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वो क्या बोलता है? वालेकुम सलाम। सलाम। तो हमारे में भी होता है ना, जैसे बात कोई बोले तो जय जोहार बोला करो। दो शब्द है ना, है कि नहीं भैया? तो हम कहाँ हैं? चलो कथा में बताओ मैं कहाँ हूँ, प्रसंग कहाँ है हमारा? भूल मत जाना, इसलिए तो मैं दूर तक लेके चलता हूँ। अच्छा, एक बार नाचने वाला गीत हो जाए कि कथा ही हो जाए? नाचने वाला हो जाए मसराम जी। तो चलो नाचने वाले नाचेंगे, पर जो नहीं नाचेगा वो पैसा देगा भैया, ध्यान रखना, है कि नहीं? हाँ, भैया हो चाहे भाई हो, एक ही को नहीं देना। हाँ जी। बोलिए प्रकृति शक्ति बड़ा पेनता सजोर बेनता, अपने अपने माता पिता दादा दाईता। कहाँ गए मेरे गोंडी ही राजा, कि कहाँ गए मेरे गोंडी राजा, कहाँ गए महाराज। और आ गए भैया नाचने वाले, सब मिलके बोलो से बाजो हाँ। अरे काबर बोले रे आदिवासी का, हाँ। अरे मार गए रे, है ना भैया? हमारे पास तीर और धनुष होता था गोंडों के पास। अरे मार गए रे, अरे मार गए भैया यार धनुष वो मार गए रे। एक तीर एक कमान आदिवासी एक
आदिवासी भैया आदिवासी कहलाए। तीर और कमान हमारे आदिवासी समाज के पास था। एक कहा निकल गए भीमल भैया भैया के सब पता लगाए, मिलजुल के सब ढूंढे भैया सब मिल गया। जोर से बजाओ ना भैया। हाँ ऐसा करके, तो ऐसा करके वहां सब लोगों ने 6 भैया ने अपने भीमाल बहन भैया का पता लगाया, पर मेरे भाई बहन भैया का पता नहीं चला। उन्होंने विचार किया कि जब भैया का पता नहीं चला तो बीच में 2-3 गांव के आगे बढ़ के उनको एक पटेल भैया गांव का मिला और भैया से पूछा गया, बोले भैया, बोले पटेल दादा आप बताओ आपने क्या भीमाल बहन नामक कोई भैया को देखा है? तो पटेल दादा ने कहा बेटा, बोले वो आए तो थे पर बोले मेरे गांव में खाली वो 12 दिन रुके हैं बेटा, और 12 दिन के बाद बोले वो आगे चले गए, ताली बजाना पड़ेगा, आगे चले गए बोले। तो उन्होंने मन के मन विचार किया। 6 भैया परेशान हो गए। भैया 2 साल तक उन्होंने भैया को ढूंढा, हनुमान जी महाराज लौट के नहीं आए। तो आज भी वही परिणाम है जो आप लोगों के गांव में अगर हनुमान जी के पुराने पूर्वजों के ठाना मिलते हैं, वो हमारे भीमाल बहन बाबा ने निकल गए हैं बना के। और हर गांव में उन्होंने कहा था कि जहां जहां आप मेरी समाज रहेगी मैं वहां सब सर्व समाज की सेवा करूंगा, ताली बजाना पड़ेगा। आज भी हर गांव में हनुमान जी का स्थान मिलता है। उनको हम गोंडी में भीमाल बहन कहते हैं, असली नाम उनका भीमाल बहन। आज भी गांव में सेवा देते हैं वो। अगर कोई गांव से कोई भूत परीत अगर दूर से आता है तो पहले उनसे टकराता है, और जब उनसे अगर वो उनकी बात को स्वीकार करे, भोजन में कोई ना कोई खाने फल फूल में उन्हें लिवा देता है, तब जाके वो किसी न किसी के घर में प्रवेश कर जाता है। और जब प्रवेश कर जाता है तो हमारे गांव का भूमिका अगर अच्छा हो तो वो पहचान कर लेता है, और उसके बाद उसकी निकासी वो खुद भूमिका करता है, ताली बजाना पड़ेगा, भूमिका निकासी करता है। इसी प्रकार से हमारे गोंडी धर्म संस्कृति का सम्मान। अब जब लौट के नहीं आए, अब लौट के नहीं आए, 6 भैया चले गए। भैया 3 से चौथा, चौथा से 5वां, और 5वां 6वां 7वां साल बीत गया, लौट के नहीं आए भैया। एक भैया हनुमान जी गए थे, वो भी लौट के नहीं आए। अब यहाँ से बलिया राजा गया था, वो भी नहीं आए। हरदौल बाबा गए, वो भी नहीं आए। नाग देवता गए, वो भी नहीं आए। केशवा बेन गए, वो भी नहीं आए। जब 6 और 1 7 बेटा लौट के नहीं आए, तो एक दिन रात्रि के समय में 5 बेटियों से माता कोतमा और उनके पिता भूरापुर राजा ने कहा, बोले बेटा तुम्हारे भैया घर लौट के नहीं आए, बोले ना जाने वो कहाँ निकल गए। बड़ी वाली बेटी जो मेरे माई है, उसने मैया से कहा, बोले माँ आप क्या कह रहे हो? बोले बेटा तुम्हारे भैया लौट के नहीं आए, ना जाने वो कहाँ चले गए। तो बड़ी वाली बहना रोने लगी और मैया से कहने लगी, बोले माँ क्यों ना बोले हम भैयाओं को ढूंढने, हम अगर आपकी इजाजत हो माँ तो हम अपने भैयाओं को ढूंढने जाएं, तो बताओ कैसा रहेगा। तो मेरे बहन भाई रात्रि के समय में भूरापुर राजा रोते कहने लगा, बेटा ये गोंड राज है और ये गोंड राजा महाराजाओं की बेटी परिवार कहीं बाहर नहीं जाता है, ताली बजाना पड़ेगा। कोई बाहर नहीं जाता है बेटा, और अगर मेरी बेटियां जवान हैं, अगर वो घर से बाहर जाएंगे तो मेरे समाज के लोग मुझे दोष देंगे, ताली बजाना पड़ेगा, दोष देंगे। बोले ऐसा करके भूरापुर राजा अपनी बेटियों को समझा रहे हैं। और माता यहाँ कोतमा दाई ने विचार किया, बोले बेटा जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है, आप बोले तैयार हो जाओ, और बोले जाओ बेटा, बोले जब तक भाई तुम्हारे
सातों भैया आपको ना मिले, बोले तब तक आप घर लौट के नहीं आना। तो मसराम जी यहाँ से फिर भी लौट के नहीं आए। अब ये भी चले गए, अब साथ में चले जा रहे हैं और पांचों ही बहनों को जो बड़े भैया सातों को आवेदन दिया था वैसा ही आवेदन उनके माता पिता पूरा राजा और मैया कोतमा ने पांचों बेटियों को आदेश दिया। ताली जोर से बजाना पड़ेगा। हाँ, और जैसे ही उन्हें आदेश मिला तो अब वो वहां से निकल रहे हैं और अपने भैया को ढूंढने जा रहे हैं और कह रही हैं पांचों बहना क्या रोते जा रही हैं और कह रही हैं भैया इतना बड़ा सुंदर राजपाट लालीगढ़ में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। गांव में सबके भैया है पर भैया आप 7 भैया थे, सातों घर से पराए हो गए, ना जाने भैया कहाँ निकल गए। ऐसा करके वो पांचों बहना रो रही है और कहती है क्या अरे भैया कहाँ निकल गए रे, अरे कहाँ निकल गए यार अनुमत भैया कहाँ निकल गए रे, अरे माता पिता के छोड़ के भैया कहाँ निकल गए रे। ताली बजाओ भैया। प्रसन्न होकर 52 रुपए की मुद्रा भेंट स्वीकार करते हैं। भैया के लिए जोरदार ताली बजाए सब लोग ऊपर हाथ उठा के। भैया कहाँ निकल गए रे,
कहाँ निकल गए यार विमल भैया कहाँ निकल गए रे, ये माता पिता घर छोड़ के भैया कहाँ निकल गए रे, ये माता पिता घर छोड़ के भैया कहाँ निकल गए रे। भैया भैया कोट मदाई बढ़िया रहने दो भैया कहाँ निकल गए रे, ये कहाँ निकल गए यार हनुमत भैया कहाँ निकल गए रे, ये माता पिता का छोड़ के भैया कहाँ निकल गए रे, ये माता पिता का छोड़ के भैया कहाँ निकल गए रे। ऊपर हाथ करके नाचने वालों के लिए ताली बजा भैया। अगर अभी ताली बजाओगे तो समझ जानो अगले गीत में वो जरूर नाचेंगे, और ताली नहीं बजाओगे तो विचार करेंगे यार बताओ हमारा तो सम्मान ही नहीं होता यार। हाँ तो वो कहेंगे काय को नाचे यार बैठे रहते कहे मोर। हाँ ऐसा है। तो इसी प्रकार से आप मेरे भाई बहन आपको पता होगा यहाँ पांचों बहना अपने भैया हनुमान जी यानी गोंडी में भीमाल बेन बाबा को ढूंढ रही हैं। किसको ढूंढ रही हैं? किसको ढूंढ रहे हैं? सब लोग इधर देखो, शोरगुल नहीं करेंगे हम। और कथा में बैठे बैठे कोई तंबाकू नहीं खाएगा, सिगरेट भी नहीं पिएगा, है ना? क्योंकि अगर आप यहाँ धूमपान करोगे, तंबाकू खाओगे तो समझ जानो आप बिसर जाओगे, क्योंकि नशेली वाली चीज नशा में डूब जाओगे। जो नशा है आपको प्रकृति और कथा में लेना है वो आप बिसर जाओगे। इसलिए यहाँ किसी भी प्रकार की आप सिर्फ 5 बजे तक मुझे साथ दे दो, समझ जानो आपकी दुनिया के साथ बेड़ा पार हो जाएंगे। ताली बजाना पड़ेगा। कोई भी दुख हो, घर की चिंता भी मत करो, बाबा के ऊपर छोड़ दो। अगर जो व्यक्ति घर में ताला लगा के आए हो तो कह दो भोले बाबा से कि बाबा हमारे घर में
परिवार में अगर कोई नहीं है, ताला लगा है, चोरी चपाटी ना हो, आपकी सुपरत छोड़ के आए हैं, ये बाबा से कह देना, बाबा तुम्हारी रक्षा करेंगे। जो काम अगर साल भर से रुके हो तो वादा करता हूँ 7 दिन जिसने अगर कथा सुन लिया, 8वां दिन में, 9वां 10वां दिन में, 11वां दिन में पूरे काम सफल होंगे। ताली बजाना होगा, पूरे सफल होंगे, क्योंकि ये हमारी माँ खेरादाई का कहना है। जिस गाथा को मैं सुरबड़ करवा रहा हूँ ये मैया खेरेदाई की गाथा है। इसी प्रकार से बूरा पोय राजा और मैया कोतमा के संतान 7 बेटे और 5 बेटियां, पांचों बेटियां अपने बड़े भैया और 6 भैयाओं को ढूंढने निकल गए। यहाँ से कुछ देर दूरी दूसरे गांव गए। वहां पूछा, एक दादा से बोला, भैया बताओ तो, हमारे भैया 6 भैया हैं, एक भैया पहले आए थे, उसके बाद 6 भैया हैं, वो लौट के नहीं गए हैं, बताओ क्या तुम्हारे गांव में हमारे भैया आए थे? उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया, बोले बेटा आप कौन से नगर से आई हो? तो बड़े मुस्कुराकर बड़ी वाली बिटिया ने कहा, बोले दादाजी हम लांजीगढ़ के निवासी हैं और हमारे पिता का नाम बूरा पोय राजा है। ताली बजाओ भैया। क्या कहा? बूरा पोय राजा। अच्छा, तो बोले आप लांजीगढ़ रहते हो? बोले हाँ। तुम्हारी मैया का नाम कोतमा है? बोले हाँ। आपको कैसे पता? अरे बोले हमने सुना है कि लांजीगढ़ का जो राजा है उसका नाम बूरा पोय है और उसकी धर्म पत्नी देवी का नाम बोले आपको पता है नहीं है, लेकिन बोले सब लोग उसको कोतमा दाई कहते हैं। बोले हाँ, हमारे मैया बाप के भी तो नाम यही है। अच्छा, तो बोले बताओ बेटा तुम बेटियां हो, और बोले आप रात्रि का समय, संध्या का समय हो चुका था भैया। कितना समय हो चुका था? संध्या का समय हो चुका था। सूरज महाराज वो अपने सबको रोशनी देकर वो संध्या मां निंद्रा देवी की गोद में सोने जा रहे थे और उसी समय वो भी दूसरे गांव में प्रवेश कर रही थी। तो जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया और दादा से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बातचीत किया और कहने लगे, बेटा आज बोले आप यहीं रुक जाओ। तो वो 5 बेटियों ने कहा, बोले दादाजी हम नहीं रुक पाएंगे, हमको रुकना नहीं है। हमारे माता पिता ने कहा है कि तब तक तुम्हारे 6 भैया यानी 7 भैया ना मिले तब तक बोले आप लौट के नहीं आना। ताली बजाना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा। अब वो दादा ने बड़ा प्रयास किया, कहने लगा बेटा अगर आपके माता पिता और अगर तुम्हें परम शक्ति बड़ा देव पे विश्वास है, भली तुम्हारे भैयाओं का पता ना लगे, लेकिन बोले वो कोई ना कोई अच्छे काम में होंगे, क्योंकि गोंड जो लोग हैं और गोंडियन राजा महाराजाओं के संतान हैं वो कभी गलत काम नहीं कर सकते और गोंड लोग कभी झूठ नहीं बोल सकते। ताली बजाना। बोले कभी नहीं झूठ बोलते। अच्छा, ऐसा विश्वास है दादाजी तुम्हें? बोले हाँ। आपने क्या क्या नाम बताया? बोले बताना तुम्हारे भैया का। तो वो बड़ी वाली बिटिया ने बताया, बोले बड़े भैया का नाम है भीमाल बेन। अच्छा, छोटे भैया का? बोले छोटे भैया का नाम है जाटो। बोले हाँ ये तो आए थे। और बताओ? बोले एक भैया का नाम था हरदोल। बोले हाँ ये भी आए थे। और बोले एक भैया का नाम है राजा बली। हाँ वो भी आए थे। बोले ताली बजाओ, वो भी आए थे। अच्छा, और बोले 3 लोग और थे। हाँ उनका नाम भी बता रही हूँ ना। बोले उन्होंने गोंडी में बताया, एक का नाम था बोले सिद्ध बाबा, हिंदी में है ना, और गोंडी में बताया उन्होंने क्या, केसवा पे। क्या बताया? केसवा। तो बोले हमारा भैया एक सिद्ध नाम रहा होगा। बोले आए थे। एक का नाम दूल्हा देव था। बोले वो भी आया था। जोर से ताली बजाओ भैया। हाँ बोले 7 ही आए थे। तो बताओ ना। बोले कहाँ निकल गए वो? तो बोले रात रुक जाओ बिटिया, रात्रि के समय में उचित नहीं है बेटियों को बाहर जाना। तो बोले ठीक है। रात्रि के समय में वो गांव में रुक गए। रात में बढ़िया दादा ने अंगार बारा। भैया उस समय कोई कपड़ा नहीं था ना बदन में, तो हमारी बेटियों का जो जंगल का जो छाल होता था, कुछ जानवरों का जो रहता था, वो ऐसा करके लपेटते थे हम लोग आदिवासी लोग। हाँ, और एक बांधते थे कमर में और एक माताएं ऐसा बांध लिया करती थी। तो कोई बिस्तर भी नहीं था, कपड़ा भी नहीं था। तो दादा ने बहुत बड़ा आगी बाला और आगी बाढ़ के सभी बेटियों को आगी के किनारे किनारे सुला दिया और दादा ने रात भर नहीं सोया। ताली बजाओ, रात भर नहीं सोया।
वो बेटियों को रक्षा किया। कौन कौन का? गोंडी में पंडरी दाई, पुंगूर दाई, मुंगूर दाई, कुसार दाई, कोबारन दाई और सुडूर दाई, पांच ही है ना। अब इनको हिंदी में क्या बोलोगे? मेड़े माता, पनगट माता और क्या, घूर माई और केर माता और कोबारन यानी जोगनी मैया, पांच ही हो गई भैया। जोर से ताली बजा दो। हाँ? पांच ही हो गए। अब पांचों ने वहां रात्रि विश्राम किया। दादा के पास